तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी कल के दिन में कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बनेगी और कौन से लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। तो निफ्टी का आज का डायरेक्शन देखें तो 18,400 का हाई बनाया और 18,300 18,300 के आसपास का लो बनाया। टोटल अगर ऑन एवरेज देखें तो करीब बीच में 90 पॉइंट 80 पॉइंट के बीच में घूमता रहा एज यूजुअल। साइडवेज मूवमेंट 10:30 के बाद और पूरे दिन की एक्टिविटी ऐसे ही रही। तो इस तरह का एक्टिविटी रहा आज के दिन निफ्टी में। और अगर हम देखें फ्राइडे की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग 20-21 पॉइंट डाउन रही। तो थोड़ा सा यहाँ पर बियरिशनेस है बट उतना नहीं है और ये रीजन हो सकता है सीपीआई का एंड डब्ल्यूपीआई डेटा का। तो सीपीआई डेटा तो आने वाला है, डब्ल्यूपीआई डेटा हमारा आ चुका है वाई एन वाई बेसिस पे, यानी ईयर ऑन बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा जो डब्ल्यूपीआई का डेटा आया है अक्टूबर का वो थोड़ा सा नरम है और उस नरमी की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि मे बी आपका जो सीपीआई डेटा है वो भी थोड़ा सा हमारा नरम है। अगर हम डब्ल्यूपीआई डेटा की बात करें वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 8.40% के आसपास आया है। वहीं पे अगर पिछले साल में यही हमारा था 10.70% के आसपास। 8.39% का अभी इस अक्टूबर महीने का है। इसके पहले हमारा था 10.70%। तो अगर आप देखें तो परसेंटेज यहाँ पे 2% के आसपास की हमारी नरम रुख रहा या नरमी आई है। सो एक्सपेक्टेशन है कि सीपीआई डेटा भी हमारा इसी के आसपास 1-1.5% के आसपास डाउन होने के चांसेस हैं। बट ये जस्ट एक डेटा गेम है। हो सकता है इसके ऊपर भी हो सकता है इसके नीचे भी आए। अभी जो एमपीसी की मीटिंग थी पिछले वीक में आरबीआई के साथ 2 या 3 नवंबर के आसपास, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी हमारी कि आरबीआई गवर्नर साहब कुछ समय डिक्लेयर करेंगे महंगाई कंट्रोल लाने के लिए कुछ जो स्टेप्स उठाए हैं उनका शायद प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ अनाउंसमेंट मिले। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो केवल मीटिंग की जो कमेटी की सिफारिशें थी या उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे उन सारे मीटिंग के एजेंडा को उन्होंने गवर्नमेंट को सौंप दिया या गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया है। लेट्स सी उसका आउटकम कब आता है तो जब देखा जाएगा। फिलहाल आइए निफ्टी पे चलें। तो निफ्टी हमारा क्लोजिंग 20 पॉइंट नीचे, बाकी डेटा ट्रेंड बाकी वो सब कुछ तो हमारा पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ बेरिशनेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलिए इसको हम डे की जगह हम रेड कैंडल बना है तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि अब हमारा 5 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए कल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर बनेंगी। ओके, तो ये हमारा एक रेंज निकल के आया। फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो एक रेंज यही चला, जैसे कि निफ्टी का यह हमेशा का ट्रेंड है पिछले काफी दिनों से। गैप अप या गैप डाउन ओपन होना और एक रेंज में अपने आप को सस्टेन रखना, उसके बाद फिर उसी रेंज के बीच में अप डाउन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना और इस तरह के मूवमेंट को देना। ये जिस एक तरह से एक हैबिट बन चुका है। तो फिलहाल निफ्टी ऑल टाइम हाई को अभी टच नहीं किया लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाके और आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। तो फिलहाल अभी क्या सिनारियो बनता है कि डार्क जो मार्केट का डायरेक्शन है, एक अगर साइकोलॉजिकल लेवल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या बन रही है, तो मार्केट अभी ये वेट एंड वॉच के कंडीशन में है कि कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट की वेट कर रहा है कि कोई ऐसा हमारे पास ट्रिगर पॉइंट आए जहां पर मार्केट के डायरेक्शन को नीचे या ऊपर की साइड में ले जाने की पावरफुल कैपेसिटी उस ट्रिगर के पास हो। तो वो ट्रिगर शायद सीपीआई भी हो सकता है और शायद आईआईपी डेटा भी आने वाला है नेक्स्ट 16 को। यूके का और यूएस का कुछ डेटा आने वाला है जिसमें सीपीआई एंड रिटेल इन्फ्लेशन यूके का 16 नवंबर को आने वाला है। और आज इंडिया एंड यूरो जोन का आने वाला है सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई डेटा। तो मे बी ये 16-17 तक या इस वीक में हमें मार्केट का डायरेक्शन का क्लैरिटी कुछ ना कुछ मार्केट को मिल जाएगा। उसके बाद शायद ये जो साइडवेज मूव रहता है वो मूव खत्म होकर किसी एक डायरेक्शन की तरफ चेंज हो सकता है। फिलहाल हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम इंट्राडे के पर्पज से देखें तो हमारे पास देखिए क्या रेंज निकल के आता है। ये आज का हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अगर इसको हम चैनल में ड्रा करके देखें तो ये देखिए हमारे पास चैनल का लेवल निकल के आया। चैनल में क्या हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे मिड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन, फिर लोअर लाइन पे सपोर्ट, फिर मिड लाइन पे कंसोलिडेशन, फिर लोअर लाइन के आसपास फिर सपोर्ट, फिर मिड लाइन पे क्रॉसिंग, फिर मिड लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन, फिर अपर लाइन पे रेजिस्टेंस
देन मिड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन और वहीं पर क्लोजिंग। तो इस तरह का हमारा एक्टिविटी रहा, और ऐसा ही एक्टिविटी आप पिछले दिन का देखेंगे तो कुछ इसी तरह का एक्टिविटी पिछले दिन का भी रहा। तो यहाँ भी अगर आप चैनल को ड्रा करेंगे तो आपका ये चैनल क्या बताएगा, सेम क्राइटेरिया। ऐसा ही हमें यहाँ भी मिला, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, या फिर बीच में कंसोलिडेशन, यही क्राइटेरिया ये फॉलोअप चल रहा है निफ्टी में। तो अब इसके आधार पर हमारे पास अब आगे के ट्रेडिंग प्लान क्या बन सकते हैं। तो फिलहाल तो अगर हम थोड़ा सा, मैं इसको हटा देता हूँ। बस बहुत सिंपल से एनालिसिस, ज़्यादा हमें यहाँ पे टेक्निकल्स नहीं यूज करने हैं, बहुत सिंपल रखना है अपने आप को, और मार्केट के डायरेक्शंस को भी सिंपल रखना है। ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स, ये मैं बस सिंपल सा इस चैनल के बेसिस पे, ये देखिए हमारा जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपको याद होगा तो हम इसको हाई से हाई को ड्रा करे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस हाई से इस हाई को हमने मिला के ड्रा करा हुआ है, और ये अभी तक इंटैक्ट है। अब इसको हम 5 मिनट के चार्ट पर देखें, तो 5 मिनट के चार्ट पर क्या हुआ, आज की क्लोजिंग इसके नीचे आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बेरिशनेस है। बट अगर इस चैनल के लाइन को देखें तो लोअर पे सपोर्ट हुआ है, वहीं पर क्लोजिंग हुई है। तो कल के दिन में हमारे पास चाहे गैप अप या गैप डाउन होए, तो हमारे पास अगर गैप अप होता है तो इस रेजिस्टेंस जो लोअर लाइन है इसके पास हमारे पास बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी। टारगेट ऊपर का ये रहेगा जो अपर लाइन का रेजिस्टेंस है, पहला। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास आता है, या ये जो हमारा एक चैनल ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर अगर प्राइस मिलता है तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। टारगेट ये पहला रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। इस तरह से हमारे पास टारगेट रहेंगे। अगर इनको प्राइस में हम देखें तो ये प्राइस आपका बनता है करीब 18,350 के आसपास, और ये प्राइस बनता है आपको 18 आज का जो लो बना है, और ये जो प्राइस बनता है आपका 270 के आसपास, यानी ये 380 मान लेते हैं, 380 का हमारा लेवल बना। ये यहाँ का लेवल बना 18,300 का आसपास, और ये बनता है 18,270 के आसपास, या 250 के आसपास। यानी अगर गैप अप खुलता है तो हमारे पास डिप आती है तो हम 18,270 18,250 के आसपास हम बाई करेंगे, और बाई करने के बाद जो पहला टारगेट रहेगा 18,320 से लेके ऊपर 18,350 380 तक के लिए। या वैसा वर्षा अगर अप साइड में खुलता है तो अप साइड में गैप अप खुलने के बाद देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ये अपर लाइन को लेने की कोशिश कर सकता है, तो ये रेजिस्टेंस आपके 431 450 के आसपास बनता है। तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर 450 461 के आसपास खुले तो आप यहाँ पर 461 के आसपास इस प्राइस पे सेल कर सकते हैं, एंड वहां से फिर नीचे का टारगेट ये 18,350, देन इसके बाद 18,300, एंड उसके बाद अगर कुछ होता है तो, नहीं तो हम 300 पे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से ट्रेडिंग प्लान बन सकते हैं कल के लिए, बेस्ड ऑन ट्रेंड चैनल के आधार पर। ठीक है, बाकी हमें कुछ देखना नहीं है। बाकी मार्केट का हिसाब किताब ऐसा ही है कि बस गैप अप गैप डाउन हो जाए, एक पर्टिकुलर लेवल्स को फिल करने के बाद दिन भर की एक्टिविटी साइडवेज हो जाती है। तो बस हमें ओपनिंग के साइड के टाइम पे ट्रेड मिल जाएगा, और उसके बाद हमारा ट्रेड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी चीज को ऑप्शन पे अगर हम देखें तो ऑप्शन के डेटा देखिए, ऑप्शन का डेटा आ गया। ऑप्शन का जो थर्सडे का एक्सपायरी का डेटा है उसमें हम देखें एटीएम में, तो एटीएम हमारा 18,350 पे आसपास हुआ। ठीक है, अगर ओवाई की बात करें तो आईटीएम में तो कोई ओवाई हुआ नहीं है ज़्यादा कुछ। हाँ, जो 350 है वहीं पर करीब 30,000 की ओवाई आज ऐड हुई है, वॉल्यूम करीब 12,50,000 है। तो डेटा कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन उसके इधर बाहर की तरफ अगर देखें तो इधर के साइड में अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। और अगर आप देखो तो 63,400 पे है, 43,450 पे है, 38,500 पे है। यानी ऊपर की साइड में कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, और ओ आई भी, अगर टोटल ओ आई भी देखें तो अच्छा खासा एडिशन है। यानी कॉल राइटर्स को अब ये लगता है कि अब शायद ऊपर का मार्केट कैप्ड है, तो वो शायद उस हिसाब से राइटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस किए हैं। एज यूजुअल हम 50 रुपीज़ तक की प्रीमियम को देखते हैं, तो 50 रुपीज़ का प्रीमियम हम देखें तो 18,400, और प्लस 50 रुपीज़ ऐड कर दो आप तो 450। तो मैक्सिमम ऊपर टारगेट हमारे पास क्या दिखता है, 450 तक का दिख रहा है। और अभी हमने वहां पर जो चैनल में देखा तो ऊपर का रेंज क्या दिखा था, 18,450 का ही रेंज दिखा था, 450 460। तो वहां पर भी हमारा डेटा सपोर्ट दिख गया, ऑप्शन चेन का भी डेटा हमें सपोर्ट दिख गया। वॉल्यूम भी आप देखो तो ठीक ठाक है, 22 लाख का ओ आई यानी वॉल्यूम आज इसमें हुआ है 18,400 में।
और उसके ऊपर भी देखें तो 17 लाख, फिर 10 10, मतलब कुल मिला के देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा इस स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है। यानी 18,450 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, राइट। वहीं पुट राइटिंग में अगर चलें तो पुट राइटिंग में देखिए आईटीएम छोड़ दीजिए, एटीएम में भी कुछ खास नहीं है। इधर नीचे अगर ओटीएम की बात करें, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल्स को देखें या पुट को देखें, तो यहाँ भी हमारे पास कुछ इस डिसाइसिव राइटिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जब डिसाइसिव राइटिंग नहीं है तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि मार्केट अभी में भी ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। यहाँ पे कोई डिसाइसिव मूवमेंट नहीं दिख रहा है पुट राइटर्स के लिए। सो अगर टोटल हम ओआई की बात करें तो ज़्यादा मैक्सिमम ओआई 1,12,000 आपका 17-18,300 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर करीब 5,000 का आज माइनस है, मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करा है, वॉल्यूम 22 लाख के आसपास है। और उसके नीचे 50 रुपये तक का प्रीमियम को देखें तो हमारे पास ये बनता है 76,000 की ओआई टोटल खड़ी है, 18,200, और इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ है। तो 18,200 में से 50 माइनस कर देंगे तो 18,150, मीन्स 18,150 हमारा स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसके पास प्राइस मिलता है तो हमारी बाइंग बनती है, या 18,200 के आसपास मिलता है तो हमारी बाइंग, और ऊपर 18,450 470 के आसपास मिलता है तो हमारी सेलिंग। और उस हिसाब से आप 15-20 पॉइंट का ऐसा लगा के आप 30 रुपए से 40 रुपए के आसपास का प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप इंट्राडे में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारा एक सिंपल से एनालिसिस रहा कि किस तरह से हम निफ्टी में कल ट्रेड प्लान बना सकते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ देखिए 18,450 के आसपास का देखिए यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो जो पीछे भी बताया वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रही है। नीचे अगर देखें तो ये हमारा 18,270 के आसपास का हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो इस लेवल को देखें आप, ये लेवल को वॉच करें तो इस लेवल को अगर मेजर करेंगे तो ये 200 के आसपास बनता है, जो भी वहाँ पे ऑप्शन डेटा में भी दिखा रहा था। तो इस तरह से हमारे पास कल के ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे। हमारा क्या रहेगा, सिंपल सेल करेंगे हम 18,450 से लेके 470 के आसपास। नीचे के टारगेट हमारा रहेगा 18,380 से लेके 320 तक का, ठीक है। ये हमारा सेल बनेगा। हमारा बाई रहेगा, अगर बाई हमारा नीचे का लेवल आता है 18,270 के आसपास आता है तो हम बाई करेंगे। एंड 18,300 पे हमारा 320 के आसपास पहला टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर जाता है तो हमारा 18,380 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट। ये हमारे बाई साइड के लेवल ट्रेड प्लान है, ये हमारा सेल साइड का प्लान है। बस इस वीडियो में इतना ही। लेट्स सी कि कल मार्केट क्या होता है और किस तरह का डायरेक्शन होता है, हमारा सीपीआई डेटा कैसा आता है, यूरो जोन का सीपीआई डेटा कैसा आता है, उसके बिहाफ पे मार्केट का कैसा रिएक्शन होता है, वो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।